24 दिसंबर की वो डेट होगी जिस दिन शुक्राचार्य जी आपके ठीक धन भाव से निकलकर आपके साहस भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र का ये राशि गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, 24 दिसंबर 2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक आपके ठीक साहस भाव में रहेंगे और साहस भाव से आपके नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि यह शुक्र का राशि गोचर ग्रह क्या प्रभाव डालेगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें कि दो ग्रहों की दृष्टि भी शुक्राचार्य जी पर पड़ेगी। कौन कौन से, एक तो मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि शुक्राचार्य जी पर पड़ेगी, वहीं पर दूसरी दृष्टि राहु महाराज की नवम दृष्टि शुक्राचार्य जी पर पड़ेगी। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइंस अर्थात उसी के साथ आपकी लगन पर, आपकी चंद्र राशि एवं लगन पर आधारित है। सन साइंस पर इस प्रोग्राम को आप नहीं देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं शुक्राचार्य जी का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। आगे जो आगने वाले दिन है, ये दिन आपके कैसे रहेंगे शुक्र के प्रभाव से। वहीं पर मित्रों हम बात एक और आपको बता चले कि शुक्राचार्य जी कारक किसके हैं। शुक्राचार्य जी भोग विलास के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक शुक्राचार्य जी हैं, सुख और वैभव के कारक शुक्राचार्य जी हैं, रोमांस के कारक शुक्राचार्य जी हैं, सौंदर्य के कारक शुक्राचार्य जी हैं, ऐश्वर्य के कारक शुक्राचार्य जी हैं, यश के कारक शुक्राचार्य जी हैं, सुख सुविधाओं के कारक शुक्राचार्य जी हैं। तो शुक्र जिनकी कुंडली में खराब होते हैं उनको ये सारे सुख जो है पूर्ण तरीके से नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत सारी हमने कुंडलियों का एनालाइज किया जिसमें शुक्र की स्थिति को अच्छा नहीं पाया। जिनकी कुंडली में शुक्र का स्थिति ठीक थी उनका भाग्य का साथ उन लोगों को, उनके काम अधूरे बन के पूरे बन के अधूरे रह जाते थे। एकदम से जैसे 99% कार्य बन जाते थे, उसके बाद अपने आप विफल हो जाते थे। ऐसे बहुत सारी कुंडलियों का एनालाइज किया जिसमें शुक्र की स्थिति उत्तम नहीं पाई गई। वहीं पर जिनका परिवार में ग्रह कलेश हमेशा लगा रहा उसी के साथ जो है धन का बड़ा ही उन लोगों को धन से रिलेटेड बहुत ही कष्ट परेशानी झेलने को मिली, जिनकी कुंडली में हमने देखा कि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है तो एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवाएं, पता लग जाएगा। फिर उस प्रकार से आप अपने रेमेडीज उपाय करने लगना, जिससे आपका भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा और भाग्य के साथ ही साथ मित्रों आपका जो है परिवार में ग्रह कलेश और धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्राचार्य जी का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मित्रों बात करें साहस भाव, आपके तीसरे भाव। साहस का भाव हमारा ये होता है जैसे कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारा साहस नहीं बन रहा था, वो यहाँ पर साहस हमारा बनना प्रारंभ हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों के ठीक, लेकिन एक चीज है, कन्या राशि में जब भी शुक्राचार्य लगन में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, फल अच्छा देते हैं। साहस भाव में बैठेंगे 24 दिसंबर के बाद आपका जो काम के प्रति आपका साहस है वो साहस आपका बढ़ेगा, धैर्य आपका बढ़ेगा। यहां पर आपका साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा। आपको किसी ना किसी कार्य में लगाए ही रहेंगे शुक्र, कोई ना कोई आप किसी प्रकार का कैसा भी कार्य करते हैं वहां पर शुक्राचार्य जी आपको लगाए ही रहेंगे, हटने नहीं देंगे। साहस आपका बढ़ाएंगे, आपके कार्यों में वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। भाइयों के साथ में संबंध जो है आपको मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कंठ स्वर वाणी, जैसे आप स्पीच बोलने का काम करते हैं, टीचर हैं आप या फिर आप किसी भी क्षेत्र में स्पीच बोलने का कार्य करते हैं, संगीतकार हैं आप, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, आपका गला मधुर रहेगा, बोलने का तरीका आपका सामने वाले व्यक्ति को एक्टिव बहुत जल्दी कर पाएंगे। आप आपके सामने वाले आपकी बात को ध्यान से गौर से सुनना पसंद करेंगे। आपकी बातों में एक जो है कहते ना एक चमक, बातों में जो है एक, आप कहीं किसी से भी अगर स्पीच देने का काम करेंगे तो लोग आपके तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से गौर से सुनना प्रारंभ करेंगे। उसी के साथ आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, आपका वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है, अति उत्तम बहुत अच्छा आपका चलेगा। कपड़ों का किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है उसमें आपके अवश्य ही बढ़ोतरी जब इस गोचर में आपको देखने को मिलेगी। भाइयों के साथ जो हमने अभी आपको बताया है, भाइयों के साथ संबंध जो है आपको मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ धैर्य, जैसे आपका जो धैर्य नहीं बन रहा था, जैसे आप हम लाइट ना हो और बार बार स्विच लाइट का जलाएं, बल्ब का जलाएं तो क्या बल्ब जल जाएगा ना, नहीं जलेगा। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हमें इंतजार करना होगा लाइट का आने तक का। तो हमें जब हम जो है बार बार उसको दबाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं हमारे घर में है तो वो बल्ब कहां से जलेगा।
हम अपना धैर्य खो रहे हैं उसको दबा दबा कर। तो आप इसी तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा जो है, हमें जो धैर्य नहीं बंध रहा था वो धैर्य बंधेगा। और मित्रों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई रखने वाली कोई चीज अगर है तो वो धैर्य है। कुछ ना पास रखिए किंतु धैर्य अपने पास अवश्य रखिए, चीजें बेहतर अवश्य होंगी, बस आपके पास धैर्य होना चाहिए। जो लोग धैर्य नहीं रखते हैं वो बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। जो लोग अपने पास धैर्य नहीं रखते हैं बहुत सारी चीजों को लोग खो देते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शुक्राचार्य जी की आपके कौन से भाव में पड़ेगी, आइए ये समझने का प्रयास करते हैं। एक दो, शुक्राचार्य जी के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जहां से बैठते हैं और जहां पर बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं उस जगह को पावरफुल बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आपके नवम भाव पर, और नवम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं, नवम भाव के स्वामी ही शुक्राचार्य जी बनते हैं। अपने ही स्थान को शुक्राचार्य जी देखेंगे, और अपने स्थान को जब भी कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो बेहतर से बेहतर फल देने का प्रयास करता है। कोई भी ग्रह जब अपने ही घर पर दृष्टि डालना है तो उस घर को और ज्यादा अच्छा करता है। शुक्राचार्य जी की आपके ठीक मित्रों आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। यहां पर आपके भाग्य को शुक्राचार्य जी बढ़ाएंगे। भाग्य के साथ ही साथ कुछ कार्य उत्तम घर में अच्छा कार्य करने जा रहे थे या करना चाह रहे थे, शुभ कार्य, जैसे किसी का शादी वगैरह या फिर हवन यज्ञ कथा, कोई भी शुभ कार्य या नए दुकान मकान का उद्घाटन, किसी प्रकार का आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे तो यहां पर शुक्राचार्य जी की कृपा से आप शुभ कार्य भी कर पाएंगे। किसी प्रकार का कैसा भी, पिता के साथ में संबंध को मधुर करवाएंगे शुक्राचार्य जी। आपके पिता के साथ में संबंध जो है उसको मधुर शुक्राचार्य जी करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि भाग्य जो आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो यहां पर भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक शुक्र यानी 18 जनवरी तक शुक्र आपके साहस भाव में रहेंगे और साहस भाव पर बैठकर भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो सीधे कहने का मतलब है कि हाँ आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। बहुत सारे कार्यों में आ रही अड़चन को यहां पर दूर शुक्राचार्य जी करेंगे। आपके बहुत सारे कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, उस अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपको विश्वास किसी पर नहीं बन रहा था, आपका विश्वास टूट रहा था, तो आपका यहां पर विश्वास शुक्राचार्य जी बनाएंगे, आपके विश्वास को यहां पर बंधाएंगे। वहीं पर मित्रों आगे बात करें हम, यहां पर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था, तो वो आपका पास हो सकता है। कहीं अदर यात्रा पर जाना के बहुत दिनों से सोच रहे थे, कहीं अच्छी जगह यात्रा करना चाह रहे थे, तो वो संभवतः यात्रा भी आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपका बुद्धि, यहां पर बुद्धिमानता अर्थात जो है बुद्धि आपकी अभी तक जो काम नहीं कर रही थी वो बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ कर देगी। जब तक शुक्र आपके 18 जनवरी तक यहां पर रहेंगे तब तक आपके बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। कितने परसेंट, जहां पर बैठे हैं यहां पर आपको मित्रों आपको जो है 50% उत्तम फल देंगे, और जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं यहां पर मित्रों आपको 40% भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको 40% तक पॉजिटिव नजर आएंगी अगर आपकी कुंडली में शुक्राचार्य जी अच्छे हैं तो। चलिए अब रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए आपको। शुक्राचार्य जी को मजबूत करने के लिए शुक्रवार वाले दिन दही शहद और चावल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन आप जो है मित्रों बहते हुए जल में दूध और चावल को प्रवाह करें। तीसरा उपाय, छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें। इससे शुक्र जो है उत्तम फल अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। 31 दिसंबर को हम एक यज्ञ रखने जा रहे हैं, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में आना चाहते हैं अवश्य आइए, किसी प्रकार का आपको शुल्क चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर भंडारे में संत महात्माओं की सेवा में, उसी के साथ यज्ञ के सामग्री में या फिर घी में आप जो है सहयोग किसी चीज में आप लेना चाह रहे हैं तो आप अवश्य सहयोग ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, हमें अवश्य बताएं, आपको वहां पर अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।